हेलो एवरीवन। 1947 के दौर में वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त हुए 2 वर्ष हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच काफ़ी तनाव था। इन दोनों देशों के बीच सुपर पावर बनने का होड़ लगा था और इसी बीच कोल्ड वार शुरू हो गया। ये दोनों देश अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश में लगे थे। इसी क्रम में ये देश एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा मिसाइल बना सके जो परमाणु हथियार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। इन दोनों देशों में स्पेस में जाने की होड़ सी मच गई थी। 1955 में यूएसए ने घोषणा किया कि वह आर्टिफिशियल मिसाइल अंतरिक्ष में भेजेगा। इसी क्रम में रूस ने 1957 में अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक भेजा और इतिहास रच दिया। अब बात करते हैं इंडिया में इसरो की। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले इसे इंस्कोपार के नाम से जाना जाता था, जिसकी नींव डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के सहयोग से भारत सरकार द्वारा 1962 में रखा गया। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया, जिसे आगे चलकर इसरो के नाम से जाना गया। भारत का अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना रहा है। भारत और चीन के बीच रेशम मार्ग से वस्तुओं का व्यापार हुआ करता था। जब टीपू सुल्तान द्वारा मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को खदेड़ने में रॉकेट के प्रयोग को देखकर विलियम कंग्रीव प्रभावित हुआ, तो उसने सन 1804 में कंग्रीव रॉकेट का आविष्कार किया। रॉकेट हमारे पड़ोसी देश चीन का आविष्कार था, जिसे आतिशबाजी के लिए यूज किया जाता था। जब भारत 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, तब उसे विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में सोचने का समय मिला। वर्ष था 1960 से 70 का दशक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना थी, इसीलिए उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 1957 में रूस में स्पुतनिक नामक उपग्रह का प्रक्षेपण जब किया, इसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान अंतरिक्ष कार्यक्रम की ओर आकर्षित हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत के विकास में विज्ञान की अहम भूमिका हो सकती है, और 1961 में होमी भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुआ। देश को आज़ाद हुए कुछ ही वर्ष बीते थे। भारत में गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य समस्याएं आदि तरह का समस्या और कई सारी संसाधनों का अभाव था। इन सभी समस्याओं के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम की तकनीकी की आवश्यकता और कच्चे माल की आपूर्ति कर पाना अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन इसी बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को सोवियत संघ के सहयोग से अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद 7 जून 1979 को भारत का उपग्रह भास्कर, जो 442 किलोग्राम का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद से इसरो की सफलताओं का दौर शुरू हुआ। भारत समय के साथ दुनिया के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में पीछे नहीं रहा। 90 के दशक में इसरो ने इनसैट, पीएसएलवी, जीएसएलवी रॉकेट का विकास कर लिया, जो एक बड़ी उपलब्धि था। इसके साथ ही भारत ने चंद्रयान 1 मिशन 2008 में भेजा, चंद्रयान 2 मिशन 2019 में और चंद्रयान 3 मिशन 2023 में हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, वे आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाता है। चंद्रयान 3 भी यहीं से LMB-3M4 के जरिए स्पेस में भेजा गया था। आने वाले समय में इसरो सूरज की कक्षा में आदित्य L1 भेजने वाला है। इसका काम सूरज की कक्षा में जाके उसका अध्ययन करना है। इसरो का लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही 2023 में अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान को भेजने की योजना है। भारत आज दुनिया के किसी भी देश से अंतरिक्ष कार्यक्रम में पीछे नहीं है। इसरो के नाम कई सारे रिकॉर्ड भी जुड़े हैं, जिसमें 2017 में PSLV C-37 रॉकेट द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि इसरो और DRDO ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को बहुत हद तक आत्मनिर्भर बनाया है। चाहे वो अंतरिक्ष कार्यक्रम हो या फिर डिफेंस के मामले में भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।